अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आज भी आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह उनके जवाबात यके बाद दीगरे देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी एक बहन है रेशमा अंसारी, उन्होंने बच्चे के पैदा होने के बाद जो अक़ीक़ा किया जाता है उस अक़ीक़े के ताल्लुक़ से एक सवाल किया है और पूछती ये है कि बच्चे के पैदाइश के 40 दिन के बाद भी अक़ीक़ा कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए रेशमा जी, बच्चे के पैदा होने के बाद शुक्राने के तौर पर जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसे हम अक़ीक़ा कहते हैं। ये अक़ीक़ा करना क्या है, इसका हुक्म मुस्तहब का है। और अक़ीक़ा करने का जो मसनून वक्त है वो ये है कि बच्चे के पैदा होने के बाद जब वो 7वें दिन में दाखिल होता है, यानी जब पैदाइश के बाद 7वां दिन हो जाता है तब आपको अक़ीक़ा करना है। ये मसनून तरीक़ा है। अगर आप किसी वजह से 7वें दिन अक़ीक़ा नहीं कर सकते हैं तो फिर 14वें दिन अक़ीक़ा करना है। अगर 14वें दिन भी अक़ीक़ा नहीं कर सके हैं तो फिर 21वें दिन भी आप बच्चे का अक़ीक़ा कर सकते हैं। यहाँ तक एक मसनून होने की हद है। अब यहाँ से 21 दिन के बाद भी अगर आप नहीं कर सके तो अगले ज़िंदगी भर में कभी भी आप अक़ीक़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो सुन्नत जो वक्त होता है, ये वक्त निकल गया है। फिर बाद में ज़िंदगी भर में कभी भी 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 100 दिन के बाद, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद जब भी आप अक़ीक़ा करेंगे तो वो अक़ीक़ा अपनी ज़ात के एतबार से वो जो सुन्नत था वो तो अदा हो जाएगा। लेकिन ये जो वक्त की पाबंदी होती है, ये वक्त की पाबंदी का जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो समझ में आ गया, सुन्नत तो आपकी अदा हो जाएगी लेकिन वो जो बेनिफिट था 21वें दिन तक वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब का सवाल है, क्या नापाकी का गुस्ल करने के बाद बाथरूम धोना पड़ेगा, क्योंकि गुस्ल करते वक्त छींटें इधर उधर हर जगह पर लग जाती हैं। यूसुफ भाई, जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो कई मर्तबा आपको ये बतलाया गया है कि गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा ये होता है कि गुस्ल शुरू करने से पहले इंसान अपनी बॉडी पर जहाँ जहाँ पर नजासत लगी होती है उस पूरी नजासत को साफ़ कर लेता है, इस्तिंजा कर लेता है, यानी अपनी बॉडी पर जो फिजिकली जो नजासत होती है उस नजासत को रिमूव कर देता है। तो उसके बाद में जब वो गुस्ल करेगा तो उसकी छींटें यहाँ जाए वहाँ जाए, कहाँ पर भी चले जाए, उससे आपको कोई गम और कोई दुख उठाने की बिल्कुल और क़तअन ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब आपने गुस्ल कर लिया है, छींटें कहाँ पर भी चले जाए, आपको किसी भी चीज़ के धोने और साफ़ करने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तैयब साहब का सलाम है, वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने कहा है कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 756 हदीस शरीफ है, तो उसमें ये कहा गया है कि हाथों को क्यों, अच्छा, आप दो अहादीस के दरमियान में कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। एक हदीस मुबारका ये है कि जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो अपने जो दोनों हाथ हैं इन दोनों हाथों को आप नाफ के नीचे बांधें, और दूसरी हदीस में तज़किरा ये है कि आप अपने सीने पर हाथ बांधें। देखिए, दोनों भी अहादीस ही हैं, लेकिन अहनाफ, हम जिन इमाम साहब की पैरवी करते हैं वो है हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह। तो अहनाफ के यहाँ पर नमाज के दौरान क़ियाम की हालत में हाथ नाफ के नीचे बांधना ही ये राजिह है। यानी दोनों अहादीस है, उन दोनों अहादीस में से इस हदीस को हमने राजिह समझा है और इसी पर हमने अमल किया है। बहुत सारी रिवायात और बहुत सारे आसार सहाबा से ये बात साबित है। हमारे मोहम्मद हारून भाई है, इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब, एक मसला हमारे यहाँ पर ये पेश आया है कि एक आदमी ने दुकान बनाई है। दुकान बनाने के बाद में उसका एक पार्टनर भी है जो कि हजामत का काम करना जानता है। अब ऐसी सूरत में उसकी कमाई का हुक्म क्या है? देखिए हारून भाई, हजामत यानी जो बालों को काटने का बिजनेस है, तो ये बिजनेस अपनी ज़ात के एतबार से हराम नहीं है। बालों की सफाई करना है, इंसान के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो जाहिर सी बात है उनको साफ़ करेगा, उसको कम करेगा, उसको बराबर करेगा, इसी तरह पूरा हलक करवाएगा, ये तमाम चीज़ें होती हैं।
तो इसी के साथ में जो अपनी ज़ात के एतबार से ये जो बिज़नेस होता है ये हराम नहीं होता है। ये हराम कब होता है? जब इंसान उसके अंदर ऐसी चीज़ों को, ऐसे कामों को करने की कोशिश करे जो हराम होते हैं। मिसाल के तौर पर दाढ़ी को मुड़वाना, ये शरीयत एतबार से हराम है। तो जो आदमी अपनी ज़ात के एतबार से दाढ़ी को मुंडाता है, ये गलत काम करता है, ये गुनाह का काम करता है। तो इसी तरह जो आदमी किसी की दाढ़ी मुंडवाता है तो ये भी आदमी गुनाह काम करने वाला होगा, या फिर गुनाह के काम करने को फ़रोग़ देने वाला होगा। तो जो बिज़नेस आपका है वो कुछ कंडीशन के साथ आपको करना होगा, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के एतबार से आपकी दुकान ग्रो नहीं हो सकेगी। यानी आप अपने बोर्ड पर लगा दिया कि नहीं, हमारे यहाँ पर वही कस्टमर्स आएँ जो शरई एतबार से, शरई उसूलों के मुताबिक अपने बालों को बनाए, बहुत ज़्यादा जो साइड के छोटे हों, ऊपर के बड़े हों, इस तरह हम नहीं करेंगे, इसी तरह शेव नहीं करेंगे। इस तरह की कंडीशन अगर आप लगाओगे तो ऐसी कंडीशन लगाने के बाद आप का जो बिजनेस है ये बिजनेस बिल्कुल ग्रो होने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप ऐसी कंडीशन अपनी दुकान में नहीं लगा सकते। तो ये है कि वहाँ पर जो आपकी फ़िलहाल जो पार्टनरशिप चल रही है उस पार्टनरशिप को आप हटा दीजिए। बेहतर यही है कि आप वहाँ से पार्टनरशिप को हटा दीजिए और अपना जो पैसा है वो किसी दूसरे बिजनेस में, किसी दूसरी जगह पर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। हमारे जमील भाई सैयद का सवाल है, वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब मुर्गी के जितने भी चीज़ें हैं हम वो तो खाते हैं, लेग पीस भी खाते हैं, लेकिन जो लेग्स होते हैं वो खा सकते हैं? यानी लेग्स यानी जो उनके पैर होते हैं, उन पैरों के बारे में आपने पूछा है जमील भाई देखिए, जो भी जानवर ज़िबह किए जाते हैं, ज़िबह करने के बाद जितने भी हलाल जानवर होते हैं उनके तमाम आज़ा खाना हमारे लिए हलाल हो जाते हैं, सिवाय उन आज़ा के जिनको शरीयत में अहादीस में मना किया गया है, जिसमें से खुस्यतैन है, शर्मगाह है, पित्ता है। ये जो चीज़ें हैं, वो जो 7 चीज़ें बतलाई गई हैं, उन 7 चीज़ों के अंदर ये जो पैर होते हैं वो पैर दाखिल नहीं है। जैसे आपके पास कोई दुम्बा है या कोई बकरा है तो इसके पैर खाना बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। तो बिल्कुल इसी तरह जो मुर्गी है उसके पैर भी और उसके पंजे भी आप खा सकते हैं, यानी शरीयत एतबार से हराम नहीं है। लेकिन आप खुद आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं, जो बॉयलर वगैरह मुर्गियाँ होती हैं, इनको ग्रो करने के लिए, इनकी जल्द अफजाइश के लिए, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी, कम दिनों के अंदर बढ़ोतरी के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उनके पैरों के अंदर होता है। तो सेहत के एतबार से सेहत के एतबार से, तंदुरुस्ती के एतबार से, बीमारियों के न आने के एतबार से अगर आप न खाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शरीयत एतबार से हुक्म यह है कि वो खा सकते हैं। हराम और मकरूह वाली चीज़ इसके अंदर पाई नहीं जाती है। हमारे गौरव साहब इन्होंने कहा है कि सर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छा समझाया। सर आपने कहा कि अगर छिपकली की बीट चावल में गिर गई है तो आप उसे उठाकर फेंक सकते हैं, और कई लोग कहते हैं कि अगर छिपकली की बीट को हाथ लग जाए तो नहाना चाहिए, क्या हमें नहाना चाहिए या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई करना सर। देखिए गौरव साहब, ये जो छिपकली होती हैं, इसी तरह चूहे वगैरह जो होते हैं, जो हमारे घरों में आम तौर पर छोटे छोटे जो जानवर पाए जाते हैं, इनकी बीट नापाक नहीं समझी जाएगी। अगर नापाक समझी जाए तो फिर आपकी घर की एक ही चीज़ नापाक हो जाएगी। आपके जो तौलिया है और आपके जो पिलो है, आपकी जो बेडशीट है, तमाम चीज़ें नापाक हो जाएगी। आपकी जो पानी पीने की जो बोतल होती है वो भी तमाम चीज़ें बहरहाल नापाक हो जाएगी अगर हम नापाकी का हुक्म दें। ऐसा नहीं है, अगर हाथ लग जाता है तो पूरा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि उसकी जो लीद होती है, उसकी जो बीट होती है, उसके अंदर जहरीले मादे होते हैं, तो हाथ में लग जाने के बाद अब सफाई के पर्पस से, क्लीनिंग के पर्पस से आप हाथों को अच्छी तरह धो लीजिए। नापाक नहीं होगा। नापाकी एक अलग चीज़ होती है, गंदगी एक अलग चीज़ होती है। तो उसकी बीट अगर आपके हाथ पर या फिर बॉडी के किसी अंश पर लग गए हैं तो फिर उसको आप क्लीनिंग के पर्पस से, सफाई के पर्पस से धो ले। पूरा गुस्ल करने की, पूरा कपड़ा धोने की, पूरी चीज़ों को धोने की कतआन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
बस इतनी चीज़ें थी। इनके अलावा और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी तफसील से वीडियोस बनाकर उनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त बहुत सारे लोगों ने हमारे दुआओं की दरख्वास्त की है। अल्लाह तबारक ताला उन तमाम को उनके तमाम जितने भी जायज़ ज़रूरियात और हाजात हैं उनको आफ़ियत के साथ मुकम्मल फरमाए। जिनकी जो जो परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की तमाम परेशानियों को आफ़ियत के साथ दूर फरमाए। दुनिया और आखिरत में बेहतरीन ज़िंदगी उन्हें नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।